हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जीके का टॉप 40 क्वेश्चन को कवर करेंगे जो आपके परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा। चलते हैं इस वीडियो की तरफ, जिसका पहला प्रश्न इस प्रकार से है। आज का पहला प्रश्न है, किसने अपने पुत्र और पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था? किस शासक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका भेजा था? तो वह शासक हैं सम्राट अशोक। मौर्य वंश के शासक सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। कौटिल्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अभिकरणों में विभाजित है? कौटिल्य के द्वारा जो रचित पुस्तक था अर्थशास्त्र, वह 15 अभिकरणों में विभाजित है। 15 अभिकरणों में। ध्यान रखिएगा, कौटिल्य के द्वारा जो रचित अर्थशास्त्र पुस्तक है वह राजनीतिक विशेषज्ञ पर आधारित था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। अशोक का अभिलेख भारत के अलावा किस अन्य स्थान पर भी पाया गया है? तो भारत के अलावा जो है अशोक का अभिलेख अफगानिस्तान में भी पाया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? किस शिलालेख में अशोक के द्वारा कहा गया है कि सभी मनुष्य जो हैं वह मेरे बच्चे हैं? तो वह जो है प्रथम अभिलेख में ही कहा था। प्रथम पृथक शिलालेख में अशोक के द्वारा घोषणा किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। किस स्थान से अशोक के शिलालेख के लिए पत्थर लिया जाता था? तो वह पत्थर जो है चुनार से आता था। चुनार से, जो छत्तीसगढ़ में है। अशोक जो है जिस अपना शिलालेख जो यूज करते थे वह चुनार से लिया जाता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। किस महीने में मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था? यानी मौर्य शासक का किस वर्ष में राजकोषीय वर्ष जो है किस महीना से शुरू होता था? तो वह था आषाढ़, यानी कि जुलाई से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य जो शासक था उसको जैन धर्म अपनाने का उल्लेख परिशिष्ट पर्व में मिलता है, जो जैनी ग्रंथ है, परिशिष्ट पर्व। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। चंद्रगुप्त मौर्य का संघर्ष किस यूनानी शासक से हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य का संघर्ष, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है सेल्यूकस निकेटर से युद्ध किए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या नाम दिया था? एरियन एक इतिहासकार है जो चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा है। ध्यान रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कुलहीन शब्द का प्रयोग किया गया है? कुलहीन, तो मुद्रा राक्षस जो विशाखा दत्त के द्वारा लिखा गया है उस पुस्तक में जो है चंद्रगुप्त मौर्य को कुलहीन शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। किस ग्रंथ में दक्षिणी भारत के आक्रमणों का पता चलता है? किस ग्रंथ में दक्षिणी भारत का आक्रमणों का पता चलता है? तो तमिल ग्रंथ जिसका नाम है अहनानूर, यह तमिल ग्रंथ है, अहनानूर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। चंद्रगुप्त मौर्य का निधन कब हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य का निधन 297 ईसा पूर्व में हुआ था। 297 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। चाणक्य किस विश्वविद्यालय में शिक्षक थे? तो चाणक्य जो हैं वह तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षक थे। क्वेश्चन नंबर 14। चंद्रगुप्त के बाद किसने शासन प्राप्त किया था? यानी कि चंद्रगुप्त के मरने के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना था? तो उसका उत्तराधिकारी जो है बिंदुसार बना था, जो अशोक के पिता थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो बिंदुसार जो है आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आजीवक संप्रदाय का अनुयायी बिंदुसार था, जिसका आजीवक संप्रदाय काफ़ी चर्चित है। इसका सबसे प्रसिद्ध जो है संप्रदायक हैं मखली गोसाल, मखलीपुत्र गोसाल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। किस विद्वान बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है? किस विद्वान ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है? तो तारानाथ ने अपने ग्रंथ में बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठा था?
अशोक जो है, सम्राट अशोक, वह मगध की गद्दी पर कब बैठा था? तो बिंदुसार के मरने के बाद यानी कि 269 ईसा पूर्व में अशोक जो है गद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, अशोक का माता का नाम क्या था? तो सुभद्रांगी जो है अशोक का माता का नाम था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, भारत में शिलालेखों का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया था? भारत में शिलालेख का प्रचलन जो है सर्वप्रथम सम्राट अशोक के द्वारा ही शुरू की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, किस स्रोत में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है? पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किस स्रोत में मिलता है? तो वह है इंडिका। ध्यान रखिएगा, इंडिका जो है मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, अंग्रेजों ने 1760 ईस्वी में बंडीवास के युद्ध में किसे पराजित किया था? बंडीवास का युद्ध जो है 1760 ईस्वी में हुआ था और यह युद्ध अंग्रेज और फ्रांस के बीच लड़ी गई थी, जिसमें फ्रांसीसी पराजित हुए थे और अंग्रेज जो है वह विजयी हुआ था। ध्यान रखिएगा, काफ़ी चर्चित एक प्रश्न है बंडीवास का युद्ध, जो 1760 ईस्वी में अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, जर्मनी का दीवार का निर्माण कब हुआ था? जर्मनी के दीवार का निर्माण जो है 1961 ईस्वी में हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, किस वर्ष में सोवियत संघ रूस बना? सोवियत संघ जो है रूस का नाम कब दिया गया उसको? पहले सोवियत संघ ही था, बाद में जो है 1991 ईस्वी में सोवियत संघ को रूस देश घोषित किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, ईस्ट तिमोर पर किस देश ने शासन किया है? तो ईस्ट तिमोर पर इंडोनेशिया ने शासन किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? तो चीन में लाल क्रांति जो है 1949 ईस्वी में हुआ था। 1949 ईस्वी में चीन में लाल क्रांति हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, बर्लिन की दीवार कब गिराई गई थी? यह भी प्रश्न काफ़ी चर्चित है। बर्लिन की दीवार जो है 9 नवंबर 1985 में गिराई गई थी। 9 नवंबर 1985 में। जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम कब गिराया गया था? तो हिरोशिमा पर, जापान के हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को गिराया गया। दोनों शहर जो है जापान के ही शहर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, पुर्तगाली नाविक बार्थोलोमेयो ने उत्मांसा अंतरीप की खोज कब किया था? पुर्तगाल का नाविक बार्थोलोमेयो के द्वारा उत्मांसा अंतरीप की खोज की गई थी। यह 1486 ईस्वी में इसकी खोज की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, पुर्तगालियों ने अपने पहले दुर्ग लल्ली स्थापना कोचीन में कब किया था? पुर्तगालियों के द्वारा अपने पहले दुर्ग की जो स्थापना की गई, जिसका नाम है लल्ली, वो कोचीन में की गई थी। वह 1503 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, गुप्त शासकों के द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? गुप्त शासक जिन्होंने चांदी का सिक्का जारी किया था उसको रूपक कहा जाता है, रूपक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, गुप्त काल में औषधि शास्त्र का प्रमुख विद्वान कौन था? तो गुप्त काल में जो है औषधि शास्त्र का प्रमुख विद्वान बाणभट्ट थे, बाणभट्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, किस शासक ने अपना नाम शिलादित्य रखा था? तो हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने अपना नाम जो है शिलादित्य रखा था। ध्यान रखिएगा, हर्षवर्धन के शासनकाल में ही चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, समुद्रगुप्त के काल का इतिहास जानने का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? तो समुद्रगुप्त के काल का इतिहास जो है इलाहाबाद के स्तंभ उत्खनन लेख से उसका मिलता है, यानी कि इलाहाबाद में जो उसका प्रशस्ति लेख जो है वह समुद्रगुप्त के शासनकाल की ब्यौरा देता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में सबसे अधिक प्रसिद्ध कौन था? तो कालिदास थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी और इनके नवरत्नों में सबसे अधिक प्रसिद्ध कालिदास थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, इस काल में स्त्रियों की संख्या पुरुषों के बराबर थी? तो गुप्त काल में जो है स्त्रियों की संख्या पुरुषों के बराबर रही है गुप्त काल में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36,
गुप्त काल में औषधि शास्त्र का प्रमुख विद्वान कौन थे? तो वह थे बाणभट्ट थे। क्वेश्चन नंबर 37 है, गुप्तकालीन आर्थिक दशा की प्रमुख विशेषता क्या थी? गुप्तकालीन आर्थिक दशा की प्रमुख विशेषता उद्योग धंधों व कृषि को प्रोत्साहन करना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, चंद्रगुप्त द्वितीय ने कब विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों का उन्मूलन करने के बाद, यानी कि शक शासक को उन्मूलन करने के बाद विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौटिल्य था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, चरक और नागा अर्जुन किसके दरबार की शोभा थे? तो चरक और नागा अर्जुन जो है वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार के ही शोभा थे, यानी कि चरक जो था वो वैद्य थे जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।